घोटाले में मिली सजा पूरी कर चुके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव लड़ने के मामले में नया मोड़ आया है। चंडीगढ़ के एक शिक्षाविद देवेंद्र बुल्हारा ने हाई कोर्ट के 5 वकीलों के माध्यम से चुनाव आयोग के सामने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। हाई कोर्ट के वकीलों की टीम प्रदीप राबिड़ा, हरिंद्र पाल सिंह, संजीव तक्षक, प्रवीण कुमार व संजीव गोदारा के माध्यम से दायर की गई याचिका। बता दें, मीडिया में छपी खबरों का हवाला देते हुए कहा गया कि ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ने की खबरें सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी हैं, जिनमें द्वारा याचिका दायर करने पर चुनाव आयोग चुनाव न लड़ पाने की अवधि को कम कर सकते हैं या उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा के अनुसार रिहाई से 6 साल की अवधि तक यानी जून 2027 तक ओपी चौटाला चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन चौटाला के पास उक्त कानून की धारा 11 के तहत अपनी 6 वर्ष की अयोग्यता अवधि को कम करने या खत्म करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग के पास अर्जी दायर करने का विकल्प है। इसके लिए 3 सदस्य चुनाव आयोग कानून समक्ष है। ऐसे में 5 वकीलों ने अपनी याचिका में कहा कि अगर ओम प्रकाश चौटाला के तरफ से ऐसी कोई याचिका दायर होती है तो हरियाणा का निवासी होने के नाते व राजनीतिक का अपराधीकरण रोकने के लिए उनके मुवक्किल को भी सुनवाई का मौका दिया जाएगा। बता दें, याचिका में सोशल मीडिया पर अफवाहों के गर्म बाजार का भी हवाला देते हुए कहा गया कि लोगों में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव लड़ने के मामले में लोगों में कई तरह के भ्रम फैले हुए हैं, जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, राजनीति के अपराधीकरण और नए राजनीतिकरण के समीकरण पर गंभीर सवाल उठाते हैं। हालांकि याचिकाकर्ता के वकीलों ने याचिका में कहा कि उन्हें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए वो भी मामले में चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं। देखिए इस रिपोर्ट। नमस्कार। ये याचिका जो चुनाव आयोग में फाइल हुई है, ये हमारे क्लाइंट हैं देवेंद्र बुल्हारा, जो एक रिनॉन्ड शिक्षाविद हैं। उन्होंने ये कहते हुए फाइल की है कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये देखने में आ रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से कोई याचिका चुनाव आयोग में फाइल होगी और उनको चुनाव आयोग जो है चुनाव लड़ने की परमिशन जो है दे सकता है, यानी कि जो 6 साल तक का जो बैन होता है इलेक्शन लड़ने पे, तो उसकी बाध्यता को समाप्त किया जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है। तो इसमें हमने चुनाव आयोग में याचिका दायर की है कि इस मामले में हमारा पक्ष भी सुना जाए, क्योंकि देखिए, जो कोई मकसद था कि कुछ टाइम की 6 साल तक का जो बैन था, उसका एक मकसद है कानून में कि जो है वो जो हम राजनीति के अपराधीकरण की बात करते हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। जहाँ तक राजनीतिक पार्टी से सवाल है जुड़े होने का, तो ये मेरी व्यक्तिगत नॉलेज में नहीं है कि मेरे क्लाइंट का जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध है या नहीं है। हालांकि मेरी नॉलेज में कोई ऐसी बात है नहीं है कि वो किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। नहीं, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। देखिए, मेरी वकील की पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होती हैं। हमें जो है क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करना पड़ता है और इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि हम कोर्ट में जब खड़े होते हैं या किसी ट्राइब्यूनल के सामने जाते हैं तो कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं होता है। जो क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके अनुसार काम करने पड़ता है। हाँ, अगर चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुनता है तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। हाई कोर्ट क्या, अगर मामले में जाना पड़ता है तो क्योंकि ये लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र में हमें अपनी बात एज ए सिटीजन कहने का हक है, और हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हम अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद।
ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9460 34 000।